हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द फ्लावर। फ्लावर के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, प्लांट पार्ट मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। ऐसा प्लांट पार्ट आपको चूज करना है जिससे प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसका आंसर है बी पार्ट, फ्लावर। Next question is flower in which both androecium and gynoecium is present is called। ऐसे फ्लावर्स जिनमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लावर्स को क्या कहते हैं? ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेमिनेट फ्लावर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज एब्सेंट। आपको पता है ये फ्लावर्स जो होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं ये स्टेमिनेट होते हैं या ये कार्पेलेट होते हैं या पिस्टिलेट होते हैं। तो आपको बोलना है कि स्टेमिनेट फ्लावर जो है उसमें कौन सा पार्ट इनमें से एब्सेंट होता है। आंसर है इसका ए पार्ट, कार्पल। स्टेमिनेट फ्लावर्स में कार्पल एब्सेंट होता है। कार्पल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर्स होते हैं मेल फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स इन विच बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल और कॉल्ड। ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें एक ही इंडिविजुअल पर मेल फ्लावर्स भी होते हैं और फीमेल फ्लावर्स भी होते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट्स को कहते हैं मोनोइशियस प्लांट्स। बाइसेक्सुअल प्लांट्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द इंडिविजुअल्स। डायोशियस प्लांट्स में मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सेपरेट इंडिविजुअल्स। और पॉलीगैमस प्लांट्स में मेल, फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। Next question is type of reproduction involving gamete formation and fertilization is called। इसका आंसर है sexual reproduction। Next question is colored modified leaves of flower which attract to pollinators are। फ्लावर के वो modified leaves जो colored होते हैं और जो attract करते हैं pollinators को, ऐसे modified leaves को क्या कहते हैं? इन modified leaves को कहते हैं petals। Next question, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स इन ए फ्लावर। आपको पता है एक फ्लावर में, एक परफेक्ट फ्लावर में 4 फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं। आपको इन 4 फ्लोरल ऑर्गन्स का सीक्वेंस बोलना है, यानी सबसे बाहर कौन सा फ्लोरल ऑर्गन होता है, उसके अंदर कौन सा फ्लोरल ऑर्गन होता है, फिर अंदर कौन सा फ्लोरल ऑर्गन होता है और सबसे अंदर कौन सा फ्लोरल ऑर्गन होता है। इसका आंसर है सी पार्ट, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। गाइनोशियम सबसे अंदर वाला फ्लोरल ऑर्गन होता है और कैलेक्स सबसे बाहर वाला फ्लोरल ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज बी पार्ट, दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और कैलेक्स एंड करोला दे आर द एक्सेसरी और नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड। इसका आंसर है ए पार्ट, गाइनोशियम। और आपको पता है गाइनोशियम इज द कलेक्शन ऑफ कार्पल्स। एक फ्लावर में जितने भी कार्पल्स होते हैं सबको मिलाकर बोलते हैं गाइनोशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज। गाइनोशियम विच इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर का यूनिट क्या है? किस चीज का बना होता है गाइनोशियम? इसका आंसर है सी पार्ट, कार्पल। कलेक्शन ऑफ कार्पल्स इज कॉल्ड गाइनोशियम और वी कैन से कार्पल इज द यूनिट ऑफ गाइनोशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिप ऑफ द कार्पल विच रिसीव्स पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड। तो अगर आपने कार्पल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, कार्पल के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं, वे हैव स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी और इनसाइड द ओवरी देयर आर ओव्यूल्स। तो आपको ऐसा कार्पल का पार्ट बोलना है जो कि कार्पल का टिप बनाता है और जो रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स। इसका आंसर है बी पार्ट, स्टिग्मा। Next question is basal swollen part of the carpel which matures into fruit is called। कार्पल का एक बेसल पार्ट होता है जो कि swollen भी होता है और जो कि फ्यूचर में आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनाता है फ्रूट। वो कौन सा पार्ट होता है? इसका आंसर है सी पार्ट, ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रा ओवेरियन चेंबर इज कॉल्ड। ओवरी के अंदर एक खाली जगह होती है, उस खाली जगह को क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी पार्ट, लॉक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है
ए पार्ट मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनता है और फिर उस मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमीट बनता है। स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज नोन एज, जो ओव्यूल का स्टॉक होता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से वो अटैच्ड होता है विद द ओरियन वॉल, उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द फ्यूनिकल, यानी ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपनिंग ऑफ ओव्यूल वायर इंटीग्यूमेंट्स आर एब्सेंट इज कॉल्ड। इसका आंसर है सी पार्ट माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल और जिसके थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करता है इनसाइड द ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस ऑफ ओव्यूल बॉडी इज कॉल्ड। ओव्यूल बॉडी की बेस को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ए पार्ट कैलाजा। क्वेश्चन है पॉइंट वायर फ्यूनिकल इज अटैच्ड विथ कैलाजा इज कॉल्ड। इसका आंसर है डी पार्ट हिलम। हिलम इज द पॉइंट वायर फ्यूनिकल इज अटैच्ड विद द कैलाजा और ओव्यूल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेन्काइमेट्स मास ऑफ सेल्स इन एन ओव्यूल एनवेलप्ड बाय इंटीग्यूमेंट इज कॉल्ड। सो ओव्यूल के अंदर आप देखेंगे वी हैव अ पैरेन्काइमेट्स मास ऑफ सेल्स। उस पैरेन्काइमेट्स मास ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी पार्ट न्यूसिल्स। मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट्स ऑफ। अगर आप एक एम्ब्रियो सैक देखेंगे, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, और जो कि पॉलीगोनम टाइप का होता है, उसमें कितनी सेल्स होती है और कितने न्यूक्लियाई होते हैं? का आंसर है डी पार्ट 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज। आंसर है इसका बी पार्ट सेंट्रल सेल। एग apparatus ऑफ एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट्स ऑफ। इसका आंसर है सी पार्ट 2 synergid cells and 1 egg cell। 2 synergid cells और 1 egg cell जो है एम्ब्रियो सैक की, वो बनाते हैं मिलकर एग apparatus। सेंट्रल सेल इन एन एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ 2 haploid nuclei known as। तो सेंट्रल सेल में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं। उन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ एंटीपोडल सेल्स ऑकरिंग इन एन एम्ब्रियो सैक इज। एक एम्ब्रियो सैक में कितने एंटीपोडल सेल्स होते हैं? इसका आंसर आपको याद रखना है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रीजन इन ओवेरियन वॉल वेयर ओव्यूल इज अटैच्ड इज कॉल्ड। ओवरी वॉल का वो हिस्सा जहां पर ओव्यूल अटैच्ड होता है, इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है बी पार्ट प्लेसेंटा। कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स इज एनाट्रोप्स ओव्यूल, सर्सिनोट्रोप्स ओव्यूल, ऑर्थोट्रोप्स ओव्यूल, हेमी एनाट्रोप्स ओव्यूल। इसका आंसर है ए पार्ट एनाट्रोप्स ओव्यूल। एनाट्रोप्स ओव्यूल 80% एंजियोस्पर्म्स में होता है। और याद रखेंगे आप, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। ऑर्थोट्रोप्स जो है इसे स्ट्रेट ओव्यूल कहते हैं और ये सबसे प्रिमिटिव ओव्यूल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओव्यूल इन विच द ओव्यूल बॉडी इज रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री इज कॉल्ड। ऐसे ओव्यूल को कहते हैं सर्सिनोट्रोप्स ओव्यूल। एनाट्रोप्स में ओव्यूल बॉडी जो है दैट इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री। ऑर्थोट्रोप्स में जो ओव्यूल बॉडी होता है ये स्ट्रेट होता है, इसमें कोई रोटेशन नहीं होती है ओव्यूल बॉडी की। और एम्फीट्रोप्स ओव्यूल में द ओव्यूल बॉडी इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द फ्यूनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल मैच्योर्स इनटू। इसका आंसर है बी पार्ट सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ऑफ कार्पल मैच्योर्स इनटू। ओवरी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस चीज में चेंज हो जाता है, डेवलप हो जाता है? इसका आंसर है फ्रूट। ओवरी चेंज इनटू फ्रूट व्हाइल एज ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड्स। When sepals and petals of a flower are indistinguishable, these are collectively called as। अगर sepals और petals का कलर सेम हो, शेप सेम हो, साइज सेम हो, तब sepals और petals को मिलाकर क्या बोलते हैं? तब इनको बोलते हैं पेरियंथ। याद रखना है आपको। पेरियंथ इज कलेक्शन ऑफ tepals. So tepals of a flower together make the perianth.
A plant consists of male flowers, female flowers as well as bisexual flowers is called. एक प्लांट पर मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट है और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी प्रेजेंट है। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट्स को कहते हैं पॉलीगैमस प्लांट और इसकी एग्जांपल है मैंगो। स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एज एंथोलॉजी, ये आपको याद रखना है। स्टेमेन्स आर यूनिट्स ऑफ एंड्रोशियम। एक फ्लावर के सारे स्टेमेन्स मिलाकर बनाते हैं उस फ्लावर का एंड्रोशियम। नॉब लाइक फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड, इसका आंसर है एंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंथर इन विच ईच लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड, इसका आंसर है बाइथिकस एंथर। एन एंथर इन विच ईच लोब कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड, इसका आंसर है मोनोथिकस एंथर। और पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल स्ट्रक्चर, इनमें से किस फ्लोरल पार्ट या फ्लावर के पार्ट में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, इसका आंसर है सी पार्ट एंथर। When stamens are free in a flower, this condition is called as the polyandrous condition। तो अगर मैं बोलूंगा आपको this flower is having polyandrous androecium, तो इसका मतलब है उस एंड्रोशियम के स्टेमेन्स अलग अलग है, they are separate, वो कहीं पर भी फ्यूज्ड नहीं है। Stamens which are fused by their anthers only are called, ऐसे स्टेमेन्स को कहते हैं syngenesious stamens। Stamens fused with petals are called, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें स्टेमेन्स ये फ्यूज्ड होते हैं विद द पेटल्स, तो ऐसे स्टेमेन्स को क्या कहते हैं? ऐसे स्टेमेन्स को कहते हैं एपीपेटल्स स्टेमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेट्राडाइनमस स्टेमेन्स कंसिस्ट्स ऑफ, टेट्राडाइनमस स्टेमेन्स में क्या होता है? इसका आंसर है ए पार्ट 4 लॉन्ग स्टेमेन्स एंड 2 शॉर्ट स्टेमेन्स इन अ फ्लावर। तो अगर आप एक फ्लावर में 6 स्टेमेन्स देखते हैं जिसमें से 4 स्टेमेन्स वो लॉन्ग होते हैं और 2 स्टेमेन्स वो शॉर्ट होते हैं, तो आप ऐसे स्टेमेन्स को कह सकते हैं टेट्राडाइनमस स्टेमेन्स, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट के फ्लावर्स में देखने को मिलेगा। मोनोथिकस एंथर इज फाउंड इन प्लांट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, इसका आंसर है बी पार्ट मालवेसी। मालवेसी फैमिली के प्लांट्स में मोनोथिकस एंथर प्रेजेंट होते हैं। This flower in which sepals, petals, stamens arise from the base of flower is called, ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनमें सेपल्स, पेटल्स और स्टेमेन्स कार्पल के या ओरी के बेस से निकलते हैं, ओरी के नीचे से अराइज होते हैं, तो ऐसे फ्लावर्स को क्या कहते हैं? इसका आंसर है हाइपोगाइनस फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर हैज इंफीरियर ओरी, इसका आंसर है सी पार्ट एपिगाइनस फ्लावर्स। के एपिगाइनस फ्लावर्स में सेपल्स, पेटल्स और स्टेमेन्स ये ओरी के ऊपर से निकलते हैं, जिसकी वजह से ओवरी की जो पोजीशन है वो इंफीरियर हो जाती है, तो ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं एपिगाइनस फ्लावर्स। A small leaf-like structure in whose axil arises a flower is called, इसका आंसर है A part ब्रैक्ट। ब्रैक्ट एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके एक्सिल से फ्लावर्स निकल आते हैं। Small scale leaves present on pedicel of a flower are called, the pedicel के ऊपर भी आपको स्केल लाइक लीव्स देखने को मिलता है, उन स्केल लाइक लीव्स को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ब्रैक्ट्यूल्स। A flower which can be divided into 2 equal halves by more than one plane passing through the center is called, ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। A flower which can be divided into 2 equal halves by only one plane passing through the center, ऐसे फ्लावर्स को क्या कहते हैं? ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड, आपको पता ही है ओव्यूल जो होते हैं वो ओवरी के अंदर होते हैं और उनकी पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, उस अरेंजमेंट्स को क्या कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ मल्टीलोक्यूलर ओवरी इज कॉल्ड, तो ऐसी प्लेसेंटेशन को कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन।
अब ऐसी प्लेसेंटेशन भी होती है, याद रखिए, जिसमें ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ यूनिलोक्यूलर ओवरी। ऐसी प्लेसेंटेशन को क्या कहते हैं? ऐसी प्लेसेंटेशन को कहते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में जो ओवरी होता है वो यूनिलोक्यूलर होता है और प्लेसेंटा सेंटर में होता है और उस सेंट्रल प्लेसेंटा पर लगे होते हैं ओव्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेसेंटेशन इन विच ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड एट द बेस ऑफ ओवरी इज कॉल्ड। इसका आंसर है बी पार्ट, बेसल प्लेसेंटेशन। तो अगर आप देखते हैं ओवरी के अंदर, इस ओवरी के अंदर सिर्फ एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओवरी, तो ऐसी प्लेसेंटेशन को कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। Placentation in which ovules are attached to the margin of an ovary in the form of a row is called, इसे कहते हैं marginal placentation, याद रखना। Placentation in which ovules are attached to the inner wall of the unilocular ovary is called, इसका आंसर है D part, parietal placentation। Arrangement of sepals or petals with respect to each other in a same whorl is called, इसका आंसर है एस्टुवेशन। तो एस्टुवेशन में हम क्या देखते हैं कि जो सेपल्स होते हैं एक वर्ल में वो किस तरह से एक दूसरे के हिसाब से अरेंज्ड होते हैं, या जो पेटल्स होते हैं इन ए वर्ल वो किस तरह से एक दूसरे के हिसाब से अरेंज्ड होते हैं, यानी पेटल पेटल के हिसाब से कैसे अरेंज्ड है या सेपल सेपल के हिसाब से कैसे अरेंज्ड है। दिस कॉल्ड एज एस्टुवेशन। अब हमारे पास एक एस्टुवेशन है, एस्टुवेशन इन विच पेटल्स इन अ वर्ल जस्ट टच ईच अदर विदाउट ओवरलैपिंग इज कॉल्ड। ऐसी एस्टुवेशन को कहते हैं वेलवेट एस्टुवेशन। यानी अगर 2 पेटल्स या 5 पेटल्स प्रेजेंट है एक फ्लावर में इन ए वर्ल इन ए सर्कुलर फैशन, तो ये पेटल्स एक दूसरे के साथ सिर्फ टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं, तो ऐसी एस्टुवेशन को कहते हैं वेलवेट एस्टुवेशन। एस्टुवेशन इन लार्ज पोस्टीरियर petal overlaps 2 lateral petals which in turn overlap 2 smallest anterior petals is called, इसे कहते हैं वैक्सिलरी एस्टुवेशन, जैसे कि पी प्लांट में देख सकते हैं। एस्टुवेशन इन one petal is completely inside and one petal is completely outside and other petals are arranged in twisted manner is called, ऐसी एस्टुवेशन कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टुवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टुवेशन में एक पेटल पूरा बाहर की तरफ होता है, उसके दोनों मार्जिन पूरे बाहर होते हैं, और एक पेटल पूरा अंदर की तरफ होता है और बाकी 3 पेटल्स जो है वो ट्विस्टेड मैनर में प्रेजेंट होते हैं। एस्टेराइल स्टेमिन इज कॉल्ड, इसका आंसर है स्टेमिनोड। स्टेमिन इज अरेंज्ड एज सिंगल बंडल ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ एंथर्स इज कॉल्ड, इसका आंसर है बी पार्ट, syngenesious stamens। Apocarpus gynoecium has, इसका आंसर है free carpels। When carpels are fused, gynoecium is called, इसका आंसर है syncarpus gynoecium। Thanks for watching।